हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल ले पाए। आपने अब्राहम के बारे में बहुत बार सुना है, अब्राहम के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है। आप जानते हो कि अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तू विश्वासियों का पिता होगा। आज कोई भी इंसान कितना भी बड़ा विश्वास परमेश्वर के ऊपर करे, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, तो वो अपने विश्वास के कारण वो अब्राहम का बेटा ही रहने वाला है। जी हाँ, उसका कितना सारा भी विश्वास हो, कितना बड़ा भी विश्वास हो, भले उसके द्वारा मुर्दा जिंदा हो जाए, भले ही उसके द्वारा 2-2 दिन का, 4-4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का भी मुर्दा जिंदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके द्वारा भले ही ढेर सारे चिन्ह चमत्कार हों, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास के कारण अब्राहम का बाप नहीं, लेकिन अब्राहम का बेटा ही रहने वाला है। जी हाँ, अब्राहम वो विश्वासियों के पिता हैं। इस बाइबल को अगर आप पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, तो बाइबल में कितने सारे हमें ऐसे प्रभु के दास मिलते हैं, प्रभु के ऐसे सेवक मिलते हैं जिनका देखें तो विश्वास बहुत बड़ा था। जी हाँ, उनका विश्वास बहुत बड़ा था, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने किसी को भी उसके विश्वास के द्वारा ऐसा नहीं कहा कि तू विश्वासियों का पिता होगा। लेकिन परमेश्वर ने किसी से कोई बात नहीं की, चाहे उनके द्वारा ढेर सारे चिन्ह चमत्कार हुए, ढेर सारा उनका परमेश्वर ने उपयोग किया, लेकिन सभी लोग वो अब्राहम की ही संतान हैं। जी हाँ, तो क्या अब्राहम शुरुआत से ही अच्छे थे? क्या अब्राहम का जो जीवन था वो शुरुआत से ही परमेश्वर को पसंद था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अब्राहम थे जो वो मूर्ति पूजक थे। जी हाँ, वो मूर्ति पूजक थे। अब्राहम बूढ़े हो चुके थे। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम अपना देश छोड़ दे, अपने बाप के घर को छोड़ दे और तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को छोड़ दे, लेकिन जो जगह मैं तुझे बताने वाला हूं वहां निकल जा। अब देखो, जब अब्राहम को ये बात बोली तो अब्राहम की उम्र 75 साल की थी, 75 ईयर के थे। अब्राहम 75 साल मतलब एक बुजुर्ग थे और वो चल पड़े। उसकी पत्नी उसके साथ थी और उसका भतीजा लूत, उसने भी अब्राहम के साथ चलने का एक निर्णय लिया और वो भी साथ में चल पड़ा। अभी ऐसा हुआ, चलते हुए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम मैं तुझे एक बेटा दूंगा और उसी से तेरा वंश चलेगा। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दी थी। अब्राहम चलते गए 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, देखा उसको कोई संतान नहीं हुई। तो उसने परमेश्वर को नहीं पूछा, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आपने तो मुझे बोला है कि मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन मुझे तो 10 साल हो गए, मुझे कोई संतान नहीं हुई। और उसकी पत्नी ने एक बार अब्राहम से कहा, मेरे स्वामी, परमेश्वर ने आपको बेटा देने के लिए बोला है। हो सकता है वो परमेश्वर आपको बेटा देना चाहते हो और वो बेटा मेरे द्वारा ना मिले, तो आप ऐसा करो, मेरी जो नौकरानी है, मेरी जो दासी है, आप उसके पास जाओ और उसी से बेटे को पैदा कर लो। तो अब्राहम ने भी उसकी बात को सुन लिया और अब्राहम ने ये काम किया और उसको एक बेटा हो गया। समय निकलता गया। अब्राहम के जीवन में कोई भी ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी जो बात परमेश्वर ने उसको देने की कही थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, और क्या हुआ, बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा वचन उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके 1 वचन से। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल
और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने उसको ऐसा क्यों बोला, मेरी उपस्थिति में चल? इसका मतलब अब्राहम ने भले ही अपने बाप का घर छोड़ दिया था, अपने रिश्तेदार भाई बहनों को छोड़ दिया था, भले ही अब्राहम ने अपना देश छोड़ दिया था, लेकिन जिस तरह से उसको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा था। जैसे उसको सिद्ध होना चाहिए था वो सिद्ध नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर ने बोला ऐसा कर। तो परमेश्वर तभी बोल सकते हैं ना जब कोई इंसान नहीं कर रहा। मान लो आप दो लोग हो, आपके साथ सामने वाला इंसान बात कर रहा है और जो बात कर रहा है वो आप उस बात को अच्छे से जानते हो और पूरी बात जानते हो। अगर वो इंसान आपके सामने बात करते हुए वो झूठ बोले तो आप उसको क्या बोलोगे? ए भाई सच्ची बात कर, झूठ मत बोल। तो झूठ ऐसा कब बोलोगे आप उसको कि जब वो बात में झूठ बोल रहा है, जब उसके अंदर कमी है, तभी तो आप ऐसा बोलोगे। अगर वो सच्ची बात बोल रहा है तो क्या आप उसको बोलोगे? कभी नहीं बोलने वाले। ठीक ऐसा ही परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों कहा मेरी उपस्थिति में चल? इसका मतलब वो नहीं चल रहा था। तू सिद्ध हो, इसका मतलब वो सिद्ध नहीं था। लेकिन अब्राहम को तो ऐसा था ना कि परमेश्वर ने मुझे कहा था मैं तुझे बेटा दूंगा, और उसको बेटा मिल गया था, बेटा मिल गया था। लेकिन फिर भी उसका जीवन जैसा होना चाहिए था वैसा जीवन नहीं था। और बेटा भी परमेश्वर की मर्जी से कौन सा उसको मिला था? वो तो उसकी पत्नी के कहने से उसको मिला था। तो अब्राहम ने खुद को देखा, खुद को जांचा कि ऐसा क्यों, क्या मुझ में कमी है, क्या मुझ में घटी है। तो परमेश्वर की बात को जब उसने देखा तो उसने अपने अंदर से, अपने जीवन से सारी कमी घटी बाहर निकाल दी, और अगले ही साल में उसको उसकी पत्नी साराई से उसको बेटा हो गया। तो कहने का मतलब, ये वचन कहना क्या चाहता है? आज ठीक ऐसे ही लोग प्रभु यीशु के पास जाते हैं, प्रभु यीशु वो बीमारी दूर करते हैं, प्रभु यीशु वो श्राप से छुटकारा देते हैं, प्रभु यीशु वो कर्जे से दूर रखते हैं, उनका कर्जा उतार देते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पूछ नहीं तुम साथ ठहरोगे, तुम और लोगों को कर्ज देने वाले होंगे, कभी किसी से कर्ज नहीं लोगे। ये सारी बातें। लेकिन आज ज्यादातर मसीही लोग क्या करते हैं मालूम? अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वो लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं, ब्याज पर पैसा ले लेंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको फायदा हो। ब्याज पर पैसा लेना, लोन से पैसा लेना, या कोई ऐसी वस्तु जो घर में रहती है उनके, उसको गिरवी रख देना, उसके ऊपर पैसा वो लोग लेकर अपना घर का गुजारा चलाते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर में हम जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब्राहम को बेटा क्यों नहीं मिला था? जिस बेटे की बात देने की खुद परमेश्वर ने की थी, जिसके विषय में परमेश्वर ने खुद बोला था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। और परमेश्वर ने इस्माइल के बारे में क्यों नहीं कहा कि हाँ यही वो बेटा है जो मैं तुझे देने का वादा कर चुका हूं? नहीं। तो परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को 24 साल तक बेटा नहीं दिया? क्या कारण था? 24 साल तक अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था अपने हिसाब से, लेकिन 24 साल क्यों लग गए परमेश्वर को बेटा देने में? क्या परमेश्वर उस वक्त कमजोर हो चुके थे? क्या परमेश्वर के अंदर वो बल नहीं रहा था? क्या परमेश्वर का जो सामर्थ्य था वो कम हो गया था? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमने देखा है उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 वचन में, तो अब्राहम था जो, उसका जो चाल चलन था, उसका जो चरित्र था, वो परमेश्वर के मुताबिक सही नहीं था, परमेश्वर की नजरों में वो सही नहीं था। लेकिन बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 33 वचन से। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब देखो बाइबल में लिखा है कि पहले क्या करो?
परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। बाकी ये सारी वस्तुएं जो आपको चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको शादी के लिए लड़का चाहिए, आपको शादी के लिए लड़की चाहिए, आपको बच्चा चाहिए, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। लेकिन कब? सबसे पहले आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। तो अब्राहम तो था तो परमेश्वर की आवाज सुनने वाला था, तो परमेश्वर की आवाज सुनकर उसका अपने बाप का घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन वो अब्राहम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में नहीं था। उसको तो ऐसा था, बस मुझे परमेश्वर के बेटा दे दें, मेरे लिए अच्छा है। अभी उसका जीवन इधर उधर चल रहा था, दाएं बाएं जीवन था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको 24 साल तक कोई बेटा नहीं दिया। लेकिन जब बेटा परमेश्वर ने देना चाहा तो परमेश्वर ने क्या बोला? अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। तो देखो, परमेश्वर ने बोला ऐसा कर। तो जब अब्राहम ने खुद को जांचा, खुद के अंदर से ऐसी बातें दूर की जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, उसी वक्त परमेश्वर ने उसके हालात बदल दिए। परमेश्वर ने जो समय एक स्त्री के लिए ठहराया होता है, उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी को, मतलब अब्राहम को, एक बेटा दे दिया। लेकिन कब मिला? जब अब्राहम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लग गया। धर्म और राज्य की खोज में लगा। सबसे पहले उसने खुद को देखा कि मेरे जीवन में कौन सी कमी है, मैं कहां पर परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, कहां पर मैं सिद्ध नहीं हूं। तो जब उसको पता चला तो उसने वो सारी बातें अपने जीवन से दूर कर दी और परमेश्वर ने उसको एक संतान दे दी। जो बेटा परमेश्वर देना चाहते थे वो बेटा उसको दिया, जिसका नाम था इसहाक। तो देखो, प्रभु यीशु को कभी भी कोई भी काम करने में देरी नहीं लगती। जी हाँ, 24 साल तक अब्राहम इंतजार नहीं करने वाले थे, ना ही अब्राहम से इंतजार हुआ। अब्राहम ने तो बीच में कई बार परमेश्वर को बोल दिया था कि मैं ऐसा ही जाने वाला हूं संसार छोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अब्राहम के अंदर कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन उसको था कि बस मुझे बेटा मिल जाए, मुझे बेटा मिल जाए। परमेश्वर का राज्य क्या, परमेश्वर का धर्म क्या, उससे अब्राहम को कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कहा, तब अब्राहम की जो आत्मा की आंखें थी वो खुल गईं। उसको पता चला कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान वो तो कुछ भी कर सकता है। अगर अभी चाहे परमेश्वर तो अभी एक बच्चा मेरी गोद के अंदर रख सकते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज की। उसके बाद देखो, अब्राहम का जीवन देखो कितना बढ़िया रहा। परमेश्वर के साथ चले, इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू विश्वासियों का पिता होगा। तो इसीलिए अब्राहम की समानता में आज तक कोई भी नहीं आया। कितना बड़ा विश्वासी हो, वो अब्राहम का सिर्फ और सिर्फ विश्वास में बेटा ही है। तो बस जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे ही आप भी, हम सभी परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में अपना जीवन लगाएं। और बाकी जो वस्तुएं हैं वो तो परमेश्वर ने बोला है वो तो मैं दे ही दूंगा। तो बस अपना पूरा ध्यान उन बातों से हटाओ, सिर्फ परमेश्वर के राज्य के ऊपर अपना चित्त लगाओ, अपना मन लगाओ और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। बाकी सारी बातें तो परमेश्वर आपके लिए करेंगे, करेंगे, करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।